मिर्ज़ा हादी रिस्वा और उमराव जान अदा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रिस्वा, उनका असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी और रिस्वा उनके तखल्लुस थे। 1858 ईस्वी में उनकी विलादत हुई और 1931 ईस्वी में वफ़ात पाई। मोहम्मद तकी उनके वालिद थे। मौलवी मोहम्मद यहिया और मौलवी कमालुद्दीन उनके उस्ताद भी। रिस्वा को मुतालिए का इस कदर शौक़ था कि उनके एक बच्चे का इंतकाल हो गया। घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। रिस्वा एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए और किसी को पैसे देकर उसे दफन करवा दिया। खुद मुतालिए में मशगूल रहे। रिस्वा के अदबी कारनामे, उनके नावल अफ़शाए राज, उमराव जान अदा, शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ, अख्तरी बीगम। इसके अलावा खूनी जोरू, खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्विर, बहराम की रहाई, खूनी बेद और खूनी हाशिक उनके जासूसी नावल हैं। रिस्वा की मसनवियाँ, मसनवी उम्मीद व बीम, मसनवी लिज़्ज़त फ़ना, मसनवी नौबहार और मसनवी मुरक़्क़ए लैला मजनू। रिस्वा के तर्जुमे, तारीख़ फ़लसफ़े इस्लाम, हिकमतुल इशराक़, मफ्ताहुल फ़लसफ़ा, मुबादी इल्म नफ्स, मुआशरती नफ्सियात। उमराव जान अदा का किस्सा। उमराव जान फैज़ाबाद के एक शरीफ ख़ानदान की लड़की थी। उमराव का नाम असल में अमीरन था। अमीरन के बाप जमादार थे। वो बड़े दयानतदार और शरीफ इंसान थे। एक मरतबा उन्होंने एक गुंडे बदमाश दिलावर खान के बारे में सच्ची गवाही दी, जिसकी बिना पर उसे 12 साल की सज़ा हो गई। कैद से छोड़ने के बाद उसने जमादार से बदला लेने के लिए उनकी 8 साला बच्ची अमीरन को अगवा कर लिया। दिलावर खान अमीरन को कत्ल करना चाहता था। उसने अपनी दोस्त पायर बख्श के मशवरे पर अमल करते हुए कत्ल करने के बजाय लखनऊ में एक नायका खानम जान के हाथों 100 रुपये के इवज़ अमीरन को फ़रोख्त कर दिया। खानम ने अमीरन को उमराव जान बना दिया। रक़्स व मौसीकी की तालीम दी, आदाब महफ़िल सिखाए, दिलरुबाई और अश्वगिरी के सारे गुर सिखाए। यहाँ उमराव के अलावा खानम की अकलौती बेटी बिस्मिल्ला जान, खुर्शीद जान और अमीरन जान वायरा भी रहते थे और एक उदेड़ उम्र की बुआ हुसैनी भी थी। बुआ हुसैनी के तवस्सुत से गौहर मिर्ज़ा भी उस चकले में दाखिल होता है। गौहर मिर्ज़ा निहायत चंचल और शौक लड़का था। उमराव अक्सर उसकी शरारतों का निशाना बनती थी। गौहर मिर्ज़ा की उमराव जान से बेतकल्लुफ़ी हद से गुज़र गई तो उमराव जान के गिरफ्तारों में नवाब सुल्तान मिर्ज़ा शामिल हुए, जिन्हें उमराव जान दिल व जान से चाहने लगती है, मगर यहाँ कोई किसी का नहीं होता। नवाब सुल्तान के बाद एक टाकू फैज़ अली उमराव जान को खानम के घर से ले उड़ता है। रास्ते में फैज़ू और उसके साथियों को दूसरे टाकू घेर लेते हैं। फैज़ अली उमराव जान को छोड़कर भाग जाता है। उन लोगों के फरार होने के बाद उमराव जान कानपुर पहुंच जाती है। कानपुर में उसकी मुलाकात रामदही से होती है। खानम के लोग कानपुर पहुंचकर उमराव को वापस लखनऊ ले जाते हैं। लखनऊ में जब गदर हुआ तो उमराव जान शाही दरबार से मुताल्लिक़ थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब इंकलाब को तितर बितर कर दिया तो उमराव जान भी लखनऊ छोड़कर फैज़ाबाद पहुंच गई। यहाँ भी उमराव ने बहुत शोहरत हासिल की। इत्तिफ़ाक़न
एक दिन वो खुद अपने घर मुजरे के लिए बुलवाई गई। उमराव की माँ ने उसे पहचान लिया और दोनों गले मिलकर खूब रोई। उमराव का भाई गुस्से की हालत में उसे कत्ल करने आ गया, मगर जब उमराव की हकीकत मालूम होती है तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। उमराव जान फिर लखनऊ चली आती है और अपने फ़न से शोहरत हासिल करती है। इसी दौरान लखनऊ के एक नवाब महमूद अली ख़ान ने दावा किया कि उमराव जान उसकी बीवी है। उस मुसीबत के वक्त अकबर अली ख़ान उमराव के काम आता है और उमराव को छुटकारा मिलता है। 3 साल उमराव अकबर अली ख़ान के घर रही। एक दिन दरगाह में उमराव की मुलाकात रामदही से हुई और ये राज गुला कि वो नवाब सुल्तान की बीवी है, जिनसे उमराव को किसी ज़माने में बेइंतहा मोहब्बत था। अकबर अली ख़ान के घर से निकलकर उमराव ने अपने तौर पर कारोबार शुरू किया। एक दिन अपने साथियों के साथ बख्शी के ताल पर सैर करने गई। वहाँ दरख्तों के झुंड में उसने देखा कि दिलावर खान कुछ गोद रहा है। पुलिस को इत्तला दी। दिलावर खान गिरफ्तार हुआ और कोई 2 महीने बाद उसे फांसी हो गई। आखिरी उम्र में उमराव जान ताइब होकर यादे खुदा में बाकी ज़िंदगी गुजरने लगी। उमराव जान अदा की खुसूसियात। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रस्वा का शाहकार नावल है। बाज़ नाक़दीन के मुताबिक उमराव जान अदा सरफराज हुसैन अज़मी के नावल शाहिद राना से माखूज़ है। शाहिद राना 1897 ईस्वी में लिखा गया और उमराव जान अदा उसके 2 साल बाद 1899 ईस्वी में भी। प्रोफेसर यूसुफ सरमस्त के मुताबिक रिस्वा ने उमराव जान अदा की हर बात शाहिद राना से अखज़ की है। उमराव जान अदा के बारे में अक्सर ये मसला आता है कि इस नावल में बयान किया गया किस्सा फ़र्ज़ी है या हकीकी। उमराव जान अदा कोई फ़र्ज़ी किरदार है या उस नाम की सचमुच कोई तवाइफ थी जिसे रिस्वा की रस्म राह दी। कुछ लोग उसे हकीकी तो कुछ लोग उसे फ़र्ज़ी किस्सा करार देते हैं। उमराव जान अदा का मौजू। अली अब्बास हुसैनी और बाज़ दूसरे नाक़दीन उमराव जान अदा का मौजू तवाइफ को करार देते हैं। खुर्शीदुल इस्लाम और अख्तर अंसारी के नज़दीक उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का मुआशरती ज़वाल है। प्रोफेसर यूसुफ सरमस्त के मुताबिक ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं। उमराव जान अदा का मौजू न सिर्फ लखनवी की मुआशरत है और न सिर्फ तवाइफ है, बल्कि उसका मौजू लखनऊ की मुआशरत में घिरी हुई तवाइफ है। उमराव जान अदा आप बीदी के तर्ज पर लिखा हुआ नावल है और इसमें एक तवाइफ की आप बीदी है। उसका प्लॉट दुहरा है। एक उमराव जान अदा की कहानी है और दूसरा रामदेई की। तकनीक के एतबार से इस कहानी बज़ाहिर फ्लैशबैक में चलती है, लेकिन इस नावल की तकनीक बयानिया है। किरदार निगारी के नुक्ते नज़र से भी ये एक कामयाब नावल है। उसके किरदार जिंदा, मुतहर्रिक और कुव्वत अमल रखने वाले हैं। खानम, बुआ हुसैनी, बिस्मिल्लाह खान, खुर्शीद जान, गौहर मिर्ज़ा, नवाब सुल्तान, रामदही, फैज़ अली, मौलवी साहब, नवाब महमूद अली ख़ान, अकबर अली जान, बेगा जान और सबसे बढ़कर खुद उमराव जान इस नावल के अहम किरदार हैं। उमराव जान इस नावल के हीरोइन हैं और सबसे ज़्यादा जानदार किरदार यही है। नावल की ज़बान तसन्नु और बनावट से पाक है। उसके मुकाले में किरदारों की नफ्सियात और जज्बात की उम्दा अक्कासी करते हैं।